बहुत काम किया दिल्ली में, आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया। मुझे बताइए 5 साल में क्या किया उन्होंने? ना तो उन्होंने कच्ची कॉलोनियों को पक्का किया और ना ही उन्होंने झुग्गी वालों के लिए कोई काम किया। महंगाई तो मेरी दादी भी रोती थी, माँ भी रोती थी, मैं भी रो रहा हूँ। मोहल्ला के बारे में ये कहना चाहूँगा कि एक तो इनकी योजना पूरी विफल हो गई है आम आदमी पार्टी सरकार की, क्योंकि जो इन्हें शुरुआत में खोलने चाहिए थे ये खोल नहीं पाए। ये झूठे वादे करते, अब जाकर उन्होंने लास्ट में सुना खोले, और जहाँ खोले गए वहाँ कोई डॉक्टर नहीं होता और जो पेशेंट जाते हैं उनका पूरा इलाज भी नहीं होता। 2020 के दिल्ली चुनाव का घमासान तेज हो चुका है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। तमाम पार्टियां दिल्ली के सिंहासन का ताज हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। दिल्ली की सियासत के शिखर पर बैठी आम आदमी पार्टी जहां दिल्ली वासियों का दिल जीतने के लिए बेताब है, तो केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी भी चुनाव जीतने के लिए दम भर रही है। जबकि एक वक्त में दिल्ली के तख्त पर राज करने वाली कांग्रेस भी इस चुनाव में अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश में है। अगर सभी पार्टियों के दावे की बात की जाए तो दिल्ली में मुकाबला रोमांचक नजर आ रहा है। मेरा एक ही मकसद है कि किस तरह से भ्रष्टाचार को हराया जाए और दिल्ली को आगे बढ़ाया जाए। न्यूज नेशन की वोटर बाइक का सफर अब पहुंच चुका है पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र में, जिसे दिल्ली की एक अहम सीट माना जाता है। पड़पड़गंज में हम जानेंगे कि यहाँ की जनता और खासकर युवा वोटर किसके साथ हैं और उनके अहम मुद्दे क्या हैं। नमस्कार, न्यूज़ नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं नवीद। तो वोटर बाइक के आज के सफर में हम जाने वाले हैं पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र। पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र परिसीमन के पहले तक आरक्षित थी, लेकिन अब ये सामान्य कैटेगरी में आती है और यहाँ से जो मौजूदा विधायक हैं वो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री है, यानी कि मनीष सिसोदिया की हम बात कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया की ये कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है क्योंकि 2 लाख से ज़्यादा यहाँ पर वोटर्स हैं और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार वाहवाही बटोरती है तो उसके पीछे मनीष सिसोदिया का जो शिक्षा को लेकर सुधार है वो भी शामिल है। तो आइए जानते हैं कि उप मुख्यमंत्री अपनी विधानसभा में एक विधायक के तौर पर कैसे हैं और लोग उनसे कितने खुश हैं या कितने नाराज हैं। पड़पड़गंज विधानसभा पूर्वी लोकसभा क्षेत्र सीट के अंतर्गत आती है। वोटर बाइक की टीम ने यहां के लोगों से जानना चाहा कि वो मौजूदा केजरीवाल सरकार के काम से कितना खुश हैं या फिर वो बदलाव की तरफ देख रहे हैं। तो सुनिए पड़पड़गंज की जनता का क्या कहना है। तो वोटर बाइक का कारवां आज पहुंचा हुआ है पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में। पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में मनीष सिसोदिया पिछली 2 बार से जीत रहे हैं और तीसरी बार भी यहीं से आम आदमी पार्टी ने उन पर किस्मत आजमाई है। दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे हैं। काम को लेकर शिक्षा, जो एक दिल्ली सरकार का बड़ा काम जिसको पोर्ट्रे किया जाता है, वो उन्हीं के मातहत आने वाला विभाग था। तो आइए यहीं के लोगों से जानते हैं कि डिप्टी सीएम के तौर पर अलग, लेकिन एक विधायक के तौर पर उन्होंने कितना काम किया अपने क्षेत्र में और इस बार यहाँ की जनता के मुद्दे क्या हैं, क्या काम है जिन्हें जहन में रखकर इस बार वोट करने के लिए जा रहे। ये जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन में क्या चीज़ें रहेंगी जो सबसे ज़्यादा दिमाग में रहेगी वोट डालते वक्त? मैं तो आम आदमी पार्टी को वोट करूंगा, क्योंकि जो पिछले 5 साल में इन लोगों ने जो काम किया है, एजुकेशन के अंदर बहुत बेहतर काम किया है, हेल्थ के अंदर बहुत बेहतर काम किया है। मेरी अपनी 2 बच्चियां हैं, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ती हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा कर दिया है। पेरेंट्स मीटिंग होती है हर महीने और एक्स्ट्रा करिकुलम क्लासेस जो प्राइवेट स्कूलों में, जो बड़े महंगे महंगे स्कूलों में जो चीज़ें होती थी वो आज सब गवर्नमेंट स्कूल के अंदर हो रही हैं। मोहल्ला क्लिनिक अच्छे काम कर रहे हैं और सीसीटीवी कैमरे भी हमारे इलाके में लगे हैं। आप बताइए सर, इस एरिया में कितना विकास देखते हैं, डेवलपमेंट देखते हैं और कौन से ऐसे मुद्दे रहने वाले हैं जो इस बार विधानसभा चुनाव में लोगों के जहन में होंगे? इस बार तो जो मुद्दा होगा वो सफाई का होगा और एजुकेशन का होगा। और यहाँ के जो हमारे मनीष सिसोदिया साहब जो पूर्व विधायक हैं, उन्होंने हमारे एरिया में बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने एक तो स्कूलों को काफ़ी बेहतर बना दिया है, शिक्षा का स्तर काफ़ी ऊपर हुआ है
और इन्होंने यहाँ पे जो सीसीटीवी का जो लेके आए थे लास्ट टाइम चुनाव में इन्होंने बोला था सीसीटीवी लगाएंगे, उसको भी उन्होंने पूरा किया है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। हमारे मार्केट में भी इन्होंने सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे सिक्योरिटी का जो इशू पहले रहता था वो ठीक भी हुआ है, काफ़ी बेटर। जी, दिल्ली के अंदर जब हम बात करते हैं, कैपिटल है, देश की राजधानी है, महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर रहती है, तो इस बार चुनावों में उसका भी जिक्र होगा? हाँ, उसका भी होगा। मैं ये बहुत कहते पर्सनली तौर पे कहना चाहूँगा कि उन्होंने जिस हिसाब से हमारे डीटीसी बसों में महिलाओं को उनका आना जाना फ्री किया है, वो भी काफ़ी अच्छा उनका स्टेप था। दूसरा, उन्होंने उसमें एक मार्शल भी की प्रथा शुरू की है, जो मेरे हिसाब से सुरक्षा की दृष्टि से महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। तो बिजली, पानी और आप कह रहे हैं कि सफाई को लेकर मनीष सिसोदिया जो आपके विधायक हैं इस क्षेत्र के, वो खरे उतरते हैं? हाँ जी, मेरे हिसाब से उनको 10 में से 9 नंबर मिलने चाहिए। 10 में से 9। आप बताइए, आपके जहन में क्या रहने वाला है? मेरे जहन में ये रहने वाला है कि सफाई के मामले में अभी अपना मयूर विहार बहुत ही गंदा है। उसका कंडीशन आप अपने एरिया में देख सकते हैं। उन्होंने काम बहुत अच्छा किया है। पर्सनली वो सोच विचार के अच्छे हैं, बातचीत उनकी अच्छी है अपने एरिया के लिए। शिक्षा में बहुत उन्होंने अच्छा काम किया और करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात, जो सफाई की बात कहा है उन्होंने, जो उन्होंने वादा भी किया था, उस पर खरा अभी तक दिल्ली को नहीं कर पाए हैं, जो कि जेन्युइन बात है। वो हमारे कहने से नहीं होता। वो जितने भी कूड़ा घर हैं, सफाई कर्मचारी हैं, अपना वर्क काम पे नहीं कर रहे हैं। वो बेशक इल्ज़ाम लगाएंगे कि ये उनका डिपार्टमेंट है, मगर सफाई के मामले में तो बिल्कुल नहीं। वो आप, क्योंकि आप सब लोकल लोग यहाँ रह रहे हैं, सफाई आप किसी जगह पर कैमरा उठाइए, आपको गंदगी नज़र आएगी। जैसे उनके लोग आते हैं, सफाई हो जाती है, गए, अपना वर्क काम करना छोड़ देता है। तो इसीलिए सफाई पे तो बिल्कुल नहीं। हाँ, डीटीसी बस है, मगर मैं ये कहना चाहूँगा, फ्री वाला जो शब्द है ना, ये हटना चाहिए। आप फैसिलिटी दीजिए, मिनिमम प्राइस लीजिए, जिससे गवर्नमेंट का नुकसान ना हो, लोगों को देने में अच्छा लगे। फ्री वाला जो शब्द है ना, ये लोगों को चुभता है। कुछ को मिलता है, कुछ को नहीं। अब मैं कहूँगा लेडीज़ को मिलता है तो जेंट्स को भी मिलना चाहिए, मगर ये गलत है। आप उनको सेफ्टी दीजिए। हाँ, दूसरी बात रही सुरक्षा में यहाँ बहुत ही नाकाम रही है दोनों ही गवर्नमेंट, कोई भी हो। आपका स्नेचिंग हो, छीनना हो, झपट्टा हो, उस वर्क में पूरी खबर सही ढंग से कोई भी गवर्नमेंट खड़ा नहीं हो पा रही है। दूसरी बात, आप शिकायत करिए, आपका केस सुनवाई ही नहीं हो सकता, ना ही सॉल्व हो सकता है। चोरी के मामला हो, आपका चीज़ गया, बस्ते में रखा हुआ है आपका काम। स्वास्थ्य को लेके भी काम किया है कुछ? हाँ, बोल तो रहा। स्वास्थ्य के लेके मैं खुद नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे क्लिनिक में, मतलब पिछले 2 साल में मैं किसी भी क्लिनिक में नहीं गया, तो मैं खुद नहीं बोल सकता। बट येस, वन कैन सी, मतलब एक आदमी देख सकता है कि हाँ, आम आदमी क्लिनिक है, मतलब जहाँ भी रास्ते में है वो देख सकता है। और मैंने जो सुना है लोगों के मुँह से कि जो लोग गए हैं उनको आम आदमी क्लिनिक से फ़ायदा मिला है। दिल्ली की सत्ता पर पिछले 5 साल से आम आदमी पार्टी का कब्जा है। ऐसे में केजरीवाल सरकार के वो क्या काम थे जिन्होंने इस विधानसभा क्षेत्र की जनता को सबसे ज्यादा प्रभावित किया? आइए वो भी जान लेते हैं। अच्छा, कांग्रेस को कहाँ देखते हैं आप? देखिए, कहीं से कांग्रेस को तो कहीं भी नहीं देख रहा हूँ। और बीजेपी अब आई डोंट कमेंट्स ऑन बीजेपी। आई डोंट सपोर्ट एनी पार्टी। आई सी ओनली नेशन। मैंने आपसे कहा था, आई एम एन आर्टिस्ट। मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं वो लिखता हूँ ना। मैंने बोला ना, इस देश में मेरा जन्म है तो इसी देश में मरना चाहता हूँ। कभी कभी मैं सोचता हूँ ये कहूँ या नहीं कहूँ। मैं कलाकार हूँ। इफ़ यू वांट टू सी मी इन फेसबुक, यू सी माई क्रिएटिविटी। आज मैंने लिखा भीष्म पितामह को जगह 2 स्ट्रोक मारा है आसमान में, सारा आसमान मैंने तिरंगा से छा दूंगा। तो वो देखिएगा जो कलाकार। मुझे कोई सपोर्ट एरे नथुगेरे सब केजरीवाल को मिल जाते हैं, लेकिन मैं नहीं मिल पा रहा हूँ। केजरीवाल जीतना चाहिए। केजरीवाल ने काम किया, चाहे वो फ्री में दे रहा, दे तो रहा। We have come for our food. My tax paid money. I am paying tax. I am pensioner. Paying tax. And my tax money is going in drain. चलिए, महंगाई अपनी जगह है, मुद्दे अपनी जगह है, पार्टियों के स्लोगन और एजेंडे अपनी जगह हैं, लेकिन हाँ, लोग अभी अपना मन बना रहे हैं। और जहाँ तक मनीष सिसोदिया के काम की बात करें तो मनीष सिसोदिया को विधायक के तौर पर यहाँ की जनता अच्छे मार्क्स देती हुई दिखाई दे रही है। पटपड़गंज विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 2,14,338 है। इस विधानसभा में पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,21,069 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 93,253 है। दिल्ली में अनऑथोराइज्ड कॉलोनी का मुद्दा एक बड़ा चुनावी सवाल है।
पड़पड़गंज में भी इन्हीं कॉलोनियों में रह रहे लोगों में इस मामले को लटकाने को लेकर काफी गुस्सा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि दिल्ली सरकार के टालमटोल रवैये की वजह से ही अनऑथोराइज्ड कॉलोनी में रह रहे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। तो आईपी एक्सटेंशन के इस एरिया में हम पहुंचे और यहाँ पर लोगों की क्या डिमांड है, लोगों के मन में क्या है, आइए उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है। इस इलेक्शन से पहले ही, दिल्ली विधानसभा चुनाव से एंड पहले केंद्र सरकार की तरफ से झुग्गी पक्की करने का वादा किया गया था, तो उसको लेकर भी यहाँ फॉर्म फिलअप कराए जा रहे हैं। कई लोग हैं यहाँ जो उसके फॉर्म फिल करने आए, उनसे भी बात करेंगे। साथ ही हमारे साथ बीजेपी की काउंसलर हैं, उनसे बात करते हैं। गोयल जी, ये बताइए कि इस बार विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं जिनको लेके आप चुनाव में जाने वाले हैं? देखिए, विधानसभा चुनाव में मुद्दे तो निश्चित रूप से दिल्ली को लेकर ही रहेंगे। जो हमारे अपने राष्ट्र के मुद्दे हैं निश्चित रूप से वो भी हम यहाँ पर उठाते हैं, लेकिन हाँ, दिल्ली का विकास हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और दिल्ली का विकास सर्वांगीण तभी हो सकता है जबकि अनाधिकृत कॉलोनीज़ और जहाँ झुग्गी है वहीं पर मकान दिए जाए, ताकि वो लोग जो झुग्गियों में रहते हैं, इतने सालों से सरकारों ने उनकी खबर नहीं ली है। 15 साल सरकार यूपीए सरकार रह गई और अब केजरीवाल सरकार 5 साल से उन्होंने कोई खबर नहीं ली कि झुग्गी में लोग किस तरह रह रहे हैं, उनके पास सीवर है नहीं, पानी है या नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें ज़रूर जहाँ झुग्गी है वहीं पर 2 कमरों का फ्लैट दिया जाएगा। इसमें सीवरेज होगा, शौचालय होगा, बालकनी होगी और किचन होगा। आपको लगता है सिर्फ एक ये योजना के दम पर आप दिल्ली का इलेक्शन जीत पाएंगे? नहीं, देखिए, बात एक योजना की नहीं है, बात सिर्फ विकास की है। हम कहते हैं हमारे पास योजना इतनी है, या आयुष्मान योजना है, केजरीवाल सरकार ने क्यों नहीं लागू होने दी आयुष्मान योजना? वो कहते हैं मेरे गरीबों को जरूरत नहीं है। अरे भाई, आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि आपके गरीबों को चाहिए कि नहीं चाहिए? पूछो उन गरीबों से जिनको चाहिए नहीं चाहिए, जिनके घर में एक वक्त का चूल्हा जलना मुश्किल है। अगर उनको 5 लाख रुपए की योजना मिलती, जिनके कोई बीमार है, कैंसर से पीड़ित है, कोई ऐसी असाध्य बीमारी जो तो क्यों नहीं देनी चाहिए? अब वो उनका दोष इतना है कि उन्होंने 2015 में आपको चुटकी बिठा दिया था। क्या इनका दिल्ली वासियों का दोष सिर्फ इतना है कि 2015 में केजरीवाल सरकार को पूरे बहुमत के साथ दिया कि वे नई सरकार है, कुछ काम करेगी? आप यूथ के तौर पर इस दिल्ली इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं? क्या मुद्दे रहने वाले हैं जो लोगों के जहन में रहेंगे? और क्या ये जो सीए एनआरसी है, इसको लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, जो भी इम्पैक्ट रहेगा इस बार इलेक्शन में? देखिए, एज पर यंगस्टर्स सीए का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, क्योंकि जो मोस्टली प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जैसे आप जामिया में देख रहे हैं, जेएनयू में देख रहे हैं, लोगों को एक्चुअली पता ही नहीं है एग्जैक्टली सीए है क्या और सिटीजनशिप मिलने के बेसिस क्या हैं। लोगों को कुछ नहीं पता है, लोग बस भेड़ चाल में सब लोग चल रहे हैं ऐसे ही। और ये है कि जब बीजेपी आई थी तो बीजेपी ने बहुत काम किया दिल्ली में, आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया। आप बताइए कि आपके लिहाज से क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? इस समय सरकार जो है सारा मामला जो है खो रखा है, किसी को कहने को कोई मौका नहीं है और ना मौका दिया जाएगा। जो भी बीजेपी सरकार कर रही है वो अपने आप को ठीक कर रही है, सफाई भी सही हो रहा है, सब काम भी ठीक हो रहा है, कोई परेशानी नहीं है। सफाई, जैसे आप सफाई का जो जिक्र कर रहे हैं, तो इसको लेके दिल्ली गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है? गवर्नमेंट का रोल तो है, लेकिन गवर्नमेंट एक सुनता नहीं ना, ये तो खाली झूठी वादा करेगा। आज ये कर देंगे, हमारे पास पानी नहीं है, हम लोग कहाँ डूब रहे हैं, पानी मिलता नहीं पीने के लिए, कोई सफाई पानी नहीं है, इसलिए दिल्ली सरकार भ्रष्ट है। फ्री का पानी दे रहे हैं लेकिन साफ पानी नहीं मिल रहा। नहीं, साफ पानी नहीं आ रहा। आप बताइए सर, आप बताइए आपके लिहाज से क्या मुद्दे इस बार के इलेक्शन के? इस बार का मुद्दे जो है बीजेपी सरकार आएंगे। मुद्दा क्या है सर? बीजेपी सरकार आएगी तो आप? मुद्दा ये है, देखो, पानी का है, बिजली का है, सारा मुद्दा। बिजली तो फ्री बिल आ रहा है आपका 200 यूनिट बिल जो आ रहा है कितने दिन तक, जब तक इलेक्शन है तब तक, उसके बाद तो ऐसा ही हो जाएंगे। अरे जो करो, जो चीज़ करो जो हमेशा के लिए हो, मतलब लॉन्ग टर्म होनी चाहिए चीज़, लॉन्ग चाहिए, जो पब्लिक को परेशानी कुछ नहीं होना चाहिए, पानी मिले, बिजली मिले, सब कुछ मिले, बच्चों को स्कूल सही आवास मिले, सब कुछ मिलना चाहिए। आप बताइए, आप किस लिए आए थे? हमारी गली में तो पानी नहीं आता है और बिजली का बिल भी अभी ठीक आ रहा है, अब वैसे तो सब ठीक है। स्वास्थ्य के लिए सब बढ़िया, स्वास्थ्य का अच्छा काम है। तो फिर अभी आप यहाँ पर आए हैं किस? फॉर्म जमा कराने आए थे कि ये आए ना कि झुग्गी पक्की करेंगे, इसीलिए फॉर्म जमा करने आए हैं। झुग्गी पक्की होनी चाहिए, आपको लगता है? होने चाहिए, और क्या, आप तो चाहिए, होने चाहिए,
सब यही बोलते हैं हर बार के पक्की करेंगे, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, कुछ नहीं होती है, आखिरी कोशिश कर रहे हैं बस। आप बताइए, आपको भी उम्मीद है कि आपका घर पक्का हो जाएगा? हाँ, हमें तो उम्मीद है घर पक्का होना चाहिए। दिल्ली के अंदर क्या चुनाव, वोट देने जाएंगी, क्या चीज़ दिमाग में रहेगी? हाँ, ये पक्के हो जाए, पक्के पानी भी आता हमारे इधर। तो आप बताइए कि क्या इलेक्शन के इस बार के आपके? देखिए, मैं अभी आपके सारे सवाल सुन रहा था। अगर आपने पूछा मोहल्ला क्लिनिक वाला, तो मोहल्ला क्लिनिक वाला मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो इनकी योजना पूरी विफल हो गई है आम आदमी पार्टी सरकार की, क्योंकि जो इन्हें शुरुआत में खोलने चाहिए थे ये खोल नहीं पाए, ये झूठे वादे करते, अब जाकर उन्होंने लास्ट में सुना खोले, और जहाँ खोले गए वहाँ कोई डॉक्टर नहीं होता, और जो पेशेंट जाते हैं उनका पूरा इलाज भी नहीं होता, क्योंकि वहाँ कुछ है ही नहीं, तो देंगे क्या वहाँ पर। इनकी योजना पूरी विफल हो चुकी है। एक आयुष्मान योजना केंद्र सरकार की थी जो इन्हें लागू करनी चाहिए थी दिल्ली वालों के लिए, पर इन्होंने वो बिल्कुल लागू नहीं की एक आम आदमी पार्टी सरकार ने। तो ये चाहते ही नहीं कि दिल्ली के लोगों को किसी भी सरकारी योजना का फ्री में लाभ मिले, ये झूठे वादे दे करके लोगों को भरमाना चाहते हैं, और ये झूठा वादा करते हैं ना। कोई तो अभी तक दिल्ली के अंदर कोई विकास किया है। अभी आप देखो डीटीसी बसों में कहते हैं हमने फ्री कर दिया, आप जाके देखो डीटीसी बस की संख्या है कितनी, ना तो कोई मार्शल होता उसके अंदर। बड़ी स्थिति दयनीय स्थिति से गुजर रही है। और अगर सही माने विकास की बात करते हैं, मैं अनऑथराइज कॉलोनी में रहने वाला हूँ, हमारे 40 वर्ष के दर्द को किसी ने नहीं समझा। केंद्र सरकार में जब मोदी सरकार बनी तो उन्होंने इस दर्द को समझा, सारी अनऑथराइज कॉलोनी 17 से 31 कॉलोनियों को पास किया और सबको मालिकाना हक देने का काम किया मोदी सरकार ने। तो मेरा वोट तो सिर्फ मोदी सरकार को जाएगा इस बार। केजरीवाल सरकार झूठे वादे करते हैं, अब पिछली बार झूठे वादे हम लोग आ गए थे, अब किसी कीमत झूठे वादे हम आएंगे नहीं। हम पड़पड़गंज विधानसभा से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ताल ठोक रहे हैं। मनीष सिसोदिया इस क्षेत्र से हैट्रिक लगाने की कोशिश में हैं। पिछले 2 चुनाव में सिसोदिया ने पड़पड़गंज से बड़ी जीत दर्ज की थी। पड़पड़गंज दिल्ली का काफी पुराना इलाका है। ये क्षेत्र NH-24 से भी जुड़ा हुआ है। इस इलाके में जाम लगना बड़ी परेशानी रही है, लेकिन लोग मान रहे हैं कि फ्लाईओवर के बनने से काफी राहत मिली है। 18वीं शताब्दी के दौरान पड़पड़गंज दिल्ली क्षेत्र की अनाज की सबसे बड़ी थोक मंडी हुआ करता था। इस मंडी में आगरा, कन्नौज और लखनऊ के लोग अपना अनाज बेचने आया करते थे। इस अनाज को व्यापारी खरीदकर दिल्ली सल्तनत के अलग अलग हिस्सों में फुटकर बेचा करते थे। 1803 में इस इलाके में मराठा और अंग्रेजों के बीच जंग हुई, जिसे पड़पड़गंज की जंग के नाम से भी जाना जाता है। पड़पड़गंज सीट पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट में आती है। ये विधानसभा सीट 1993 में बनाई गई थी। पड़पड़गंज सीट पर सबसे ज्यादा कांग्रेस ने 3 बार जीत दर्ज की है। वर्तमान में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया यहाँ के विधायक हैं। 2008 में हुए परिसीमन के बाद पड़पड़गंज विधानसभा सीट काफी बदल गई है। पड़पड़गंज सीट पहले सुरक्षित सीट थी, लेकिन अब ये सामान्य सीट है। पड़पड़गंज के लोगों की राय हमने जानी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री की सीट होने के बावजूद भी इस सीट में राय बटी हुई दिखी। हालांकि आपको पूरा भरोसा है कि वो इस सीट को आसानी से अपने नाम कर लेगी, लेकिन विरोधी पार्टियों के दावे भी बड़े बड़े हैं। वहीं जनता का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। तो दिल्ली की सबसे बड़ी अनाज मंडी होने वाली ये पड़पड़गंज विधानसभा सीट आज रिहाइश से भरी हुई है। यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाओं की दरकार है। ये लोग कहते हैं कि इन्हें ट्रैफिक जाम से निजात चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क, ये इनकी सबसे बड़ी समस्या है। बिजली और पानी पे वाकई यहाँ के विधायक यानी कि मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम भी उन्होंने काम किया है। क्या डिप्टी सीएम होने का उन्हें एज मिलेगा और वो इस सीट को निकाल पाएंगे, या फिर कांग्रेस और बीजेपी उन्हें कड़ी टक्कर देंगे और इस बार उनकी जीत को आसान नहीं होने दिया जाएगा? इसी के इर्द गिर्द वोटर बाइक का यह पूरा सफ़र रहा है। तो आज के इस सफ़र में यहीं विराम देते हैं, लेकिन क्या होगा नतीजा, इसके लिए हमें चुनाव के नतीजों का ही इंतज़ार करना होगा। चलिए फिर मिलेंगे आपसे एक और नई विधानसभा क्षेत्र में वोटर बाइक के सफ़र के दौरान।